नमस्कार, मेहता टॉक्स पर समाचार चिंतन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। देश की स्वतंत्रता के बाद कई नारे लगे, कई नारे लोकप्रिय हुए और कई नारे दम घुटकर मर गए। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। उस नारे का क्या हुआ? बाद में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। चूंकि वह नारा जमीन से जुड़ा हुआ नारा था, वह नारा सभी लोगों का हृदय का उद्गार था, वह नारा लोकप्रिय हुआ। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, गरीबी हटाओ। बड़ा हास्यास्पद नारा रहा यह। गरीबी तो नहीं हटी, कहते हैं गरीब हट गए, उजड़ गए। इसी तरह से समय समय पर कई नारे आए। वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। विकास तो सबका हुआ, लेकिन क्या साथ सबने दिया? मैं नारों पर ही आज चर्चा करता हूं कि नारों की सार्थकता तब है जब नारा सर्वग्राही हो, नारे को सब आत्मसात करें। फिर इन्होंने कहा, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री हुए तो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। लोकसभा के पिछले चुनाव 2024 में संपन्न हुआ और इसमें विगत नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2 लोकसभा के चुनाव की अपेक्षा कम सफलता मिली। ये अल्पकालिक है। ये कुछ लगा कि कम सीटें आई, तो वास्तव में यह बहुत ही अल्पकालिक है, जिसकी भरपाई तुरंत कर ली गई। और एक जो कहते हैं कि एक पानी का बाढ़ का बहाव जैसा आया था और बहाव उसी तरह वापस लौट भी गया। अब स्थिति वैसी की वैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। नारा भी सभी अपने स्थान पर इनके द्वारा दिए गए स्टैंड कर रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। परंतु एक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने दिया, बटोगे तो कटोगे। इस नारे में इतनी जीवंतता है। इस नारे ने निष्प्राण व्यक्तियों के अंदर भी जान फूंक दिया है। बटोगे तो कटोगे। चूंकि कई व्यवहारिक दर्शन हुआ है लोगों को, बटे हुए लोगों को। पुरानी बातें छोड़ भी दीजिए। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम राजा सिंध के राज पर चढ़ाई किया और दाहिर राजा देखा पीछे मुड़ करके, कोई उनके साथ नहीं थे, लोग कटने लगे और कटे, बटे हुए थे। तो उन दिनों की बात हम छोड़ भी दे। आजादी के बाद देश के 3 टुकड़े हो गए, भूखंड 3 टुकड़ों में बट गए। 2 टुकड़ा पाकिस्तान हो गया, 1 टुकड़ा में हिंदू को रहने के लिए जगह मिली। बाकी जो न गए मुसलमान और अन्य धर्मावलंबी, वे भी इस देश में रहेंगे। और ये हिंदुओं का देश नहीं है, ये सभी का देश है। ऐसा कह करके ये आजादी के बाद देश में काम शुरू किया गया। तो खैर, मैं बात नारे की कर रहा था। तो बिना इस प्रकार के नारे की स्थिति हमारी कैसी थी, कैसी होती चली जा रही थी। केंद्र की सत्ता में आने के लिए लोगों ने धीरे धीरे यह निश्चित कर लिया कि बगैर मुसलमानों के वोट के सत्ता की गारंटी नहीं है। लेकिन पहली बार 1991 में
उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बटी और बगैर मुसलमान के वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। इसके बाद देखा गया तो 2014 और 2014 के बाद अभी लगातार जो सत्ता में है वो मुसलमानों के वोटों के बगैर परवाह किए हुए। लेकिन अब इसकी आवश्यकता पड़ गई, बटोगे तो कटोगे के नारे की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि इस बटने में कन्हैया लाल दर्जी का गला कट गया, क्योंकि इस बटने में राम गोपाल मिश्र के मृत्यु बड़ी ही दुर्दांत तरीके से हुई, क्योंकि इस बटने में पाकुड़ जिला, झारखंड के पाकुड़ जिला के एक गांव तारापुर है शायद नाम, वहां पर 100 घर किस तरह से जी रहे हैं उसका जीवंत वर्णन एक महिला पत्रकार ने अपने चैनल पर किया है। तो उस स्थिति में इस नारे को बटोगे तो कटोगे झारखंड के चुनाव में इतना ही कारगर है कि अब कोई जिसके हृदय में स्पंदन ही नहीं हो, जिसके मन में कोई भावना ही नहीं हो, मानो नहीं एकदम पत्थर हो, तो उनके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जो सोच सकते हैं वो ये सोचेंगे कि हमें बटना नहीं है, क्योंकि हमें काटने वाले हमें यह नहीं कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो कि दलित हो, आप किस जाति के हो, यह नहीं पूछता है। हर जाति के लोग कटते हैं काटने वाले के हथियार से। कटता हिंदू है, नाम पढ़ा जाता है कन्हैया लाल तेली, नाम पढ़ा जाता है राम गोपाल मिश्र ब्राह्मण। अब यही एक मंत्र है, बल्कि मूल मंत्र है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बचोगे नहीं। इतना दमदार नारा, इतने जोश का नारा, इतने मुर्दा दिल में भी जान ला देने वाला नारा आपने नहीं सुना है, इसलिए इस नारे की रक्षा करना, वरना आपकी रक्षा नहीं हो सकेगी। आशा है इस चिंतन में यह विषय आपको पसंद आया होगा और आप ध्यान में रखेंगे, बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद, नमस्कार।